ओम शांति। बाबा को गुड मॉर्निंग करते हैं। मीठे बाबा, प्यारे बाबा, गुड मॉर्निंग। और बाबा को बहुत प्यार से गले लगा लेते हैं बाबा को। बाबा की विशाल बाहों में समा जाते हैं। बाबा का हाथ अपने सिर पर अनुभव करते हैं। बहुत प्यार से बाबा मेरा सिर सहला रहे हैं। मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे, मेरे दिल तख्त नशीन बच्चे, मेरे नैनों की नूर, मेरी हृदय मणि, जहान के नूर, मेरे सर्व खजानों के मालिक, पद्मा पदम भाग्यवान। बाबा तुम्हारी ही राह देखता रहता है। कब बच्चे मेरे पास आए और मैं उन्हें माला माल कर दूं। मैं बाबा की नैनों में नैन डाल के बाबा से कहती, मीठे बाबा, आपने तो हमें सर्व खजानों से जन्म लेते ही भरपूर कर दिया और रोज रोज भरपूर करते ही रहते हो। कैसे मैं आपका शुक्रिया अदा करूं। आप तो मेरे एक एक संकल्प में मेरे साथ हो। उठना भी आपके साथ, बैठना भी आपके साथ, घूमना फिरना, बात करना, खाना भी आपके साथ। मीठे बाबा, आपका कोटि कोटि बार धन्यवाद। जितनी बार भी आपको बोले उतना कम है। आपने हमें फर्श से उठाकर अर्श पर रख दिया। मंदिर की मूर्ति बना दिया। हम क्या समझते थे अपने आप को और आपने क्या बना दिया। समाधान स्वरूप बना दिया। मैं मास्टर गणेश, शिवपुत्र गणेश हूँ। आपने अपनी हमें सर्व शक्तियां दे दी। मीठे बाबा, तीनों लोगों का ज्ञान दे दिया। त्रिलोकीनाथ बना दिया। स्वदर्शन चक्रधारी बना दिया। हमें तो कुछ नहीं पता था हम कौन हैं,
कहाँ से आए और कहाँ जाना है। आपने सभी रास्ते खोल दिए, ज्ञान के कपाट खोल दिए। तीसरा नेत्र बुद्धि में सब स्पष्ट दिखा दिया। मास्टर भाग्य विधाता बना दिया। भाग्य लिखने की कलम हमारे हाथ में दे दी। बाबा कहते बच्चे, आप जो चाहते हो, जैसा चाहते हो, अपना भाग्य लिख सकते हो। सभी धन्यवाद के रूप में बाबा के 5 वरदान लिखेंगे। सभी कॉपी पेन लेकर बैठे होंगे। और मैसेज में सभी आंसर जरूर करेंगे कि लिख लिया कि नहीं। ठीक है, स्टार्ट करेंगे। थैंक यू बाबा। थैंक यू बाबा करके लिखेंगे। थैंक यू बाबा। आपने दृढ़ संकल्प द्वारा कमजोरियों रूपी कलयुगी पर्वत को समाप्त करने वाले समर्थी स्वरूप बना दिया। फिर से बोल रही हूँ, थैंक यू बाबा। आपने दृढ़ संकल्प द्वारा कमजोरियों रूपी कलयुगी पर्वत को समाप्त करने वाले समर्थी स्वरूप बना दिया। नेक्स्ट लिखेंगे, थैंक यू मीठे बाबा। आपने रोग के अंश का भी त्याग करने वाले रोग के अंश का भी त्याग करने वाले सोमानधारी पुण्य आत्मा बना दिया। थैंक यू मीठे बाबा। आपने रोग के अंश का भी त्याग करने वाले स्वमानधारी पुण्य आत्मा बना दिया। ये हम लिख रहे हैं। थर्ड लिखेंगे, थैंक यू मीठे बाबा। आपने प्रवृत्ति में रहते मेरेपन का त्याग करने वाले सच्चे ट्रस्टी
माया जीत बना दिया। ये साकार मुरली के जो पीछे दिए गए वरदान हैं, उनको हम थैंक यू करके लिख रहे हैं। थैंक यू मीठे बाबा नंबर 4। आपने अलबेलेपन की नींद को, अलबेलेपन की नींद को तलाक देने वाले निद्राजीत चक्रवर्ती बना दिया। थैंक यू मीठे बाबा। आपने अलबेलेपन की नींद को तलाक देने वाले निद्राजीत चक्रवर्ती बना दिया। नंबर 5। मीठे बाबा, थैंक यू मीठे बाबा। आपने बाप समान वरदानी बन हर एक के दिल को आराम देने वाले मास्टर दिलाराम बना दिया। थैंक यू मीठे बाबा। आपने बाप समान वरदानी बन हर एक के दिल को आराम देने वाले मास्टर दिलाराम बना दिया। ये हमने 5 साकार मुरली के वरदानों को धन्यवाद करके अपने प्रति बाबा से स्वीकार कराया। अब हम मुरली का, अव्यक्त मुरली का बीच में से कुछ कुछ पढ़ेंगे। 1970 की मुरली का सेकंड मुरली है 22-1-70 की। बीच बीच में से कोई पॉइंट बाबा कह रहे हैं। सभी ने लिखे? लिख लिए सभी ने? जी दीदी। जी दीदी। ठीक है। बाबा कह रहे हैं 22-1-70 की मुरली से, पेज नंबर 9। जैसे सूर्य अपने जब पूरे प्रकाश में आ जाता है तो हर चीज स्पष्ट देखने में आती है। जो अंधकार है, धुंध है, वह सब खत्म हो जाता है। इस रीति जब सर्वशक्तिवान ज्ञान सूर्य के साथ अटूट संबंध है, तो अपने आप में भी ऐसे ही हर बात स्पष्ट देखने में आएगी। और जो चलते चलते पुरुषार्थ में माया का अंधकार व धुंध आ जाता है, जो सत्य बात को छिपाने वाले हैं, वह बादल हट जाएंगे।
इसलिए सदैव 2 बातें याद रखना। बाप-दादा इस अनोखे मेले में आप सभी बच्चों को कौन-सी अनोखी चीज़ देते हैं? आज इस मधुर मिलन के मेले का यादगार बाप-दादा क्या दे रहे हैं कि सदैव शुभचिंतक और शुभ चिंतन में रहना। शुभ चिंतन और शुभ चिंतक। शुभ चिंतन स्वयं के प्रति, उससे अपनी स्थिति बना सकेंगे और शुभ चिंतक बनने से अनेक आत्माओं की सेवा करेंगे। तो बाबा ने क्या कहा? ज्ञान सौदे के साथ अटूट संबंध, इससे पुरुषार्थ में आने वाले कोई भी बात या बादल हट जाएंगे और शुभ चिंतक और शुभ चिंतन करना है। आगे बाबा ने कहा, जैसे आप बच्चे बाप को 3 रूपों से देखते हो ना, वह सभी जानते हैं। बाप दादा बच्चों को देखते हैं कि त्रिनेत्री होने से 3 रूपों से देखते हैं। लेकिन बाप बच्चों के 3 रूप देखते हैं। हम बाबा को 3 रूपों से देखते हैं। कौन से 3 रूप? पिता, शिक्षक, सदगुरु। हाँ, बहुत अच्छा। लेकिन बाप बच्चों को 3 रूप से देखते हैं। एक तो पुरुषार्थी रूप, जो अभी का हमारा संगम युगी है। दूसरा, अब संगम का भविष्य यानी फरिश्ता रूप। और तीसरा भविष्य देवता रूप यानी भविष्य 1, भविष्य 2। पहला संगम का पुरुषार्थी रूप, नेक्स्ट फरिश्ता यानी भविष्य 1 और भविष्य 2 यानी देवता। बाबा को बच्चों के ये 3 रूपों का साक्षात्कार होता रहता है। इतना स्पष्ट होता है जैसे वर्तमान में आंखों से देखते हैं। इस रीति दिव्य नेत्र द्वारा ये 3 रूप स्पष्ट देखने में आते हैं। तो इन दिव्य नेत्रों व अव्यक्त नेत्रों द्वारा हर एक के 3 रूप भी इतना सहज वर्णन करना होता है बाबा को। तो जैसे बाबा देखते हैं वैसे ही आप सभी को भी 1-2 के यह 3 रूप देखने में आएंगे। आगे आने वाले समय में बाबा कह रहे हैं सभी को ये 3 रूप देखने में आएंगे और अभी भी ऐसे ही देखने हैं। जिसको भी देखो उसके ये 3 रूपों को देखो। ये भी सब पुरुषार्थी है। आगे सब फरिश्ते बनने वाले हैं और देवता बनेंगे। जैसे बाबा को हम देखते हैं उसके पीछे कृष्ण दिखाई देता है, विष्णु दिखाई देता है और बाबा फरिश्ता दिखाई देता है। ऐसा एक चित्र है ना, झिलमिल झिलमिल करता है। ऐसे आप अपना भी और दूसरों का रूप देखो। तो सभी पहले स्वयं के 3 रूप देखेंगे। पहला संगम युगी ब्राह्मण स्वरूप, उसके लेफ्ट में फरिश्ता स्वरूप, राइट में देवता स्वरूप। ये हमने कल भी किया था। लेफ्ट राइट कुछ भी चेंज हो सकता है।
देखेंगे सभी। फिर से ब्राह्मण स्वरूप भृकुटी में आत्मा चमक रही है, लेफ्ट में फरिश्ता, राइट में देवता। तो बाबा कह रहे हैं, बच्चे पूछते हैं वतन में क्या बैठ करते हैं, तो बाबा कह रहे हैं मैं यही देखता रहता हूँ, बच्चों के 3 रूपों को देखता रहता हूँ कि कितने बने हैं, फरिश्ता कितना बन गए, देवता कितना बन, कौन सा देवता बनने वाले हैं, क्या बनेंगे, ये वतन में बैठ करते रहते हैं बाबा। और जिसमें जो कमी देखते हैं, अव्यक्त सहयोग देने की सर्विस करते हैं। सभी समझते हैं कि बाप दादा वतन में पता नहीं क्या बैठ करते होंगे, लेकिन सर्विस की स्पीड साकार वतन से वहां तेज है। कहाँ? सूक्ष्म वतन में, क्योंकि यहाँ तो साकार तन का भी हिसाब था, अब तो इस बंधन से भी मुक्त है। अपने प्रति नहीं है, सर्व आत्माओं के प्रति है। जैसे इस शरीर को छोड़ना और लेना सभी को अनुभव है, वैसे ही जब चाहो तब शरीर के भान बिल्कुल छोड़कर अशरीरी बन जाना, और जब चाहो तब शरीर का आधार लेकर कर्म करना, यह अनुभव है। इस अनुभव को बढ़ाना है। बिल्कुल ऐसे ही अनुभव होगा जैसे ये स्थूल चोला अलग है और चोले को धारण करने वाली आत्मा अलग है। यह अनुभव अब ज्यादा होना चाहिए। सदैव यही याद रखो कि अब गए कि गए। तो जितना हम इस अशरीरीपन का, देह से अलग होने का अभ्यास करेंगे, उतना बाबा कह रहे हैं हल्के हो जाएंगे। अगर टाइटनेस होगी तो अलग नहीं हो सकेंगे, हल्के होने से सहज ही अलग हो जाएंगे। इजी और अलर्ट, ये बाबा ने 2 गुण बताए। चलो अभी सभी शरीर से अलग, पहले तो लाइट के शरीर में स्वयं को देखेंगे, इस देह में, स्थूल देह में मैं आत्मा लाइट के शरीर में, और इस लाइट के शरीर में भी भृकुटी के बीच मणि हूँ। इस देह से बाहर आते हैं, इस लाइट की देह को स्थूल देह से अलग करते हैं धीरे धीरे। पैर, हाथ और शरीर पूरा बाहर देखेंगे लाइट के शरीर में। ये देह अलग, आत्मा अलग है। देह अलग, आत्मा अलग। अब ये आत्मा लाइट का जो शरीर है, अब ये मुझे छूने की कोशिश करता है, मगर छू नहीं सकते।
घर की वस्तुओं को छूने की कोशिश करता है, उठा नहीं सकते। ये लाइट का शरीर, ऐसे मैंने अनेक जन्म लिए हैं इस लाइट के शरीर में। 84 जन्मों का रिकॉर्ड समाया हुआ है आत्मा में। ये देह तो विनाशी है, मैं आत्मा अविनाशी हूँ। मुझ में सभी 84 जन्मों का पाठ समाया हुआ है। इस जन्म में ये देह मिली है, पिछले जन्मों में भी मिली थी। मेरे सामने 84 शरीर लाइन से दिखाई दे रहे हैं। इससे पहले मैं किसी और शरीर में थी। देह पुरुष के लिए, कभी स्त्री की, कभी पुरुष कभी स्त्री। कलयुग में 42 जन्म लिए, द्वापर युग में 21। पीछे की ओर देख रही हूँ। उससे पहले मैं त्रेता युग में थी, देव शरीर, कभी देवी कभी देवता। और पीछे देख रही हूँ, इससे पहले और सुंदर शरीर थे, देवी और देवता। 12 जन्म त्रेता, 8 जन्म सतयुग। मैं पहले जन्म में हूँ। कितना सुंदर देवताई शरीर है। साक्षी होके मैं अपने देवताई शरीर को देख रही हूँ। लक्ष्मी का रूप, कभी लक्ष्मी समान कभी नारायण समान। इतने सुंदर महलों में रहने वाली मैं लक्ष्मी। अकीजा धन की मालकिन। सोने के महलों में रहने वाली। मगर वो सब भी तो विनाशी था। एक जन्म रहा, दूसरे जन्म सब बदल गया। कोई और स्थान, कोई और देह। हर जन्म में देह बदलती रही, स्थान बदलता रहा। चाहे सतयुग हो चाहे कलयुग हो, शरीर बदलते रहे। मैं आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती रही। द्वापर युग में आई। अपने ही रूपों को याद करके मैं कितनी शक्तिशाली थी।
कितने सुंदर महलों में रहने वाली, उसी की यादगार रूप में मंदिर बना दिए, उनमें स्वयं को बिठा दिया, देवी व देवता रूप में, मॉडल रूप में, और उसकी पूजा अर्चना करने लगी, अपने ही स्वरूपों से मांगने लगी। कभी धन मांगा, कभी संतान मांगी, मांगती ही रही। जो कुछ चाहिए वो बस बैठ के जिसे भगवान समझती रही, वो मेरे ही स्वरूप थे। कलयुग में मांग और बढ़ गई। जब नहीं मिला आसानी से तो छीनना शुरू कर दिया। लड़ाई मार धाड़, 42 जन्म, कभी नर के कभी नारी के, अपने पर बोझा चढ़ाती गई। आत्मा के ज्ञान से अनभिज्ञ, पैरों में पड़ती रही मूर्तियों के आगे, जड़ मूर्तियों को चेतन मानती रही। अनेक मंदिरों के चक्कर काटे, कहीं से कुछ मिल जाए। फिर संगम आया, स्वयं भगवान धरा पर आ गए। अपने बच्चों को ढूंढते ढूंढते एक एक बच्चे के पास पहुंच गए। बाबा ने मेरा हाथ पकड़ा, मेरे आंसू पोंछे, गले लगाया और अपना सर्वस्व मुझे सौंप दिया। मैं संगम युगी श्रेष्ठ आत्मा, मास्टर सर्वशक्तिवान बन गई। उसकी यादों में उसके साथ का अनुभव करते हुए आगे बढ़ने लगी। फिर से जो शक्तियां खोई थी प्राप्त होने लगी। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, मास्टर ज्ञान सूर्य, मास्टर पवित्रता का सूर्य, ऐसे अनेक टाइटल्स से भरपूर होने लगी। और संगम से भी आगे धीरे धीरे मेरा स्वरूप फरिश्ते में बदलने लगा। इस देह और देह की दुनिया से उभरा हूं। मैं कभी अंतरिक्ष और कभी सूक्ष्म वतन की सैर करने लगी।
अपने को देखेंगे फरिश्ते रूप में। मेरा ब्राह्मण स्वरूप फरिश्ते रूप में आ गया। मैं इस दुनिया को, देहधारी बातों को भूल गई। अब मुझे बस सूक्ष्म वतन बाबा और सारी दुनिया एक खेल मात्र लगने लगी। बाबा के साथ साथ उसके कर्तव्यों में हाथ बटाना, उससे मिलन मनाना, उसके समान सूक्ष्म वतनवासी बनकर अंतवाहक शरीर से उड़ना मेरी रुचि हो गई। भविष्य देवताई स्वरूप मुझे स्पष्ट दिखाई देने लगा। बने की बने, ये दुनिया आई की आई। परम धाम में मुझे अपना घर दिखने लगा। उल्टा झाड़, सभी उड़ चलेंगे। मैं आत्मा सदर्शन चक्रधारी उड़ जाती हूँ परम धाम रूपी घर में। बाबा बीज रूप में परम धाम में। बाबा के स्वरूप को देखेंगे बहुत स्पष्ट, और उसको देखने का सुख लेंगे। उसके भिन्न भिन्न नामों से उसे याद करते हुए उसके स्वरूप में टिक जाएंगे 5 मिनट। सभी मौन होकर बाबा के स्वरूप को निहारते हुए उसको देखेंगे। कभी उसके ज्योति स्वरूप को, कभी स्टार, कभी बिंदी। अपने तरीके से उससे मिलन मनाएंगे। 5 मिनट मौन में रहेंगे।
ध्यान रहे बुद्धि इधर उधर न जाए। एक रस, एकाग्र चित्त बाबा के भिन्न भिन्न स्वरूपों का दर्शन करते रहे। परम धाम में बुद्धि लटकी रहे। इन सब जन्म के भी कर्म नष्ट हो रहे हैं। बाबा प्यार का सागर, शांति का सागर, आनंद का सागर, सर्वशक्तिवान, गुणों का भंडार, मुक्ति जीवन मुक्तिदाता, ज्ञान सूर्य, पवित्रता का सूर्य, पाप कटेश्वर, बबूलनाथ, सोमनाथ, पशुपतिनाथ, अमरनाथ, केदारनाथ, बद्रीनाथ, कितने ही नामों से संसार की आत्माएं उसे पुकारती हैं, फिर भी उसे जानती नहीं। वो मेरे सामने, मेरे पास है। इतनी यात्राएं करने के लिए अमरनाथ जाती है, कैलाश मानसरोवर यात्रा करती है, फिर भी वो वहां नहीं मिलता। बस एक पहचान स्वयं की, उतनी ही दूरी पर वो है। उसकी विशाल किरणें उससे निकलकर दूर दूर तक शक्तियां फैला रही है।
उसकी एक किरण से मैं जुड़ जाती हूँ। इन्हीं किरणों के नीचे एक-एक लौकिक आत्मा को देखेंगे। उनके सिर के ऊपर सर्वशक्तिवान और उसकी एक किरण से एक-एक आत्मा कनेक्टेड। सभी बाबा की किरणों के नीचे दिख रहे हैं। अब सभी को देखेंगे परम धाम में, बिंदु रूप में, निराकारी रूप में। तने में सभी ब्राह्मण आत्माएं, लौकिक परिवार की आत्माएं, देवकुल की महान आत्माएं तने में है। पूरा झाड़, संसार की सभी आत्माएं चमक रही। पूरा विश्व एक परिवार, सबका भला, सबका कल्याण, सब सुखी हो।
सूक्ष्म वतन में आएंगे और देखेंगे बाप दादा और मम्मा को। बाबा का हाथ अपने सिर पर अनुभव करेंगे। दृष्टि लेंगे, तिलक लेंगे। विजयी भव, निर्विघ्न भव, सफलता मुक्त भव, ब्रह्मा बाप समान, कर्मयोगी फरिश्ता भव। बाबा कह रहे हैं बच्चे, आप विघ्न विनाशक गणेश हो। शिव पुत्र गणेश, और मुझे अपनी गोद में बिठा लेते हैं मम्मा बाबा। और बाबा ने कहा और मेरा स्वरूप गणेश का इमर्ज हो गया। गणेश का स्वमान जागृत होते ही मुझ में वो सारी क्वालिटीज इमर्ज हो गई। समाने की शक्ति, दूरदर्शिता, परखने की शक्ति, ग्रहण शक्ति, सहन शक्ति, समेटने की शक्ति, मनन शक्ति, पवित्रता, शांति, खुशी, प्रेम, आनंद, ज्ञान, पवित्रता, अलग अलग रंग की किरणें मुझसे चारों ओर फैल रही है। बाबा मुझसे कह रहे हैं बच्चे, आप में शक्ति है किसी भी आत्मा के विघ्नों को नष्ट करने की, संसार के विघ्नों को नष्ट करने की। देखो बच्चे, आत्माएं तड़प रही है दुखों में, विघ्नों में जी रही है। उनके विघ्नों को नष्ट करो। बाबा का हाथ मेरे सिर पर, मम्मा का हाथ मेरे सिर पर है। अपनी सारी शक्तियां प्रदान कर मुझे भेज रहे हैं नीचे। सूक्ष्म वतन ही कैलाश मानसरोवर है। सफेद बर्फ के पहाड़ों पर दिखाया है कैलाश पर्वत। लाइट की पहाड़ी, सूक्ष्म वतन ही कैलाश मानसरोवर, जहाँ बाबा के प्रेम में हम बच्चे परियां बन जाते हैं।
वहां से मैं नीचे, सूक्ष्म वतन से नीचे, मैं गणेश अपने पूज्य स्वरूप में अंतरिक्ष में स्थित हूँ। मेरे रोम रोम से प्रकाश की किरणें फैल रही हैं। 2 मिनट इसी स्वरूप में स्थित होकर सारे संसार को प्रकाश देंगे। दुखी आत्माएं, तड़पती हुई आत्माएं, बेचैन आत्माएं, रोगी आत्माएं, बेसहारा, पुकारती हुई आत्माएं, सभी के विघ्न नष्ट हो रहे हैं। नीचे की ओर आएंगे और एक मंदिर में अपनी मूर्ति को देखेंगे। भारत में भिन्न भिन्न स्थानों पर गणेश के मंदिर और कई जगह मूर्तियों की स्थापना हुई है, जहाँ भक्त आत्माएं आज गणेश पूजा के लिए सभी
सजाए हुए हैं गणेश की प्रतिमा को। देखेंगे कैसे महिमा कर रहे हैं। चारों ओर मुझसे विघ्न विनाशक किरणें फैल रही हैं। भक्त आत्माओं की भीड़ देखे सर्व के विघ्न नष्ट हो, पाप नष्ट हो, रोग नष्ट हो, जीवन में जो असफलताएं आ रही वो नष्ट हो, सफलता प्राप्त हो, सर्व का कल्याण हो, कल्याण हो, कल्याण। वापस आएंगे फिर से और लौकिक संबंधियों को देखेंगे। लौकिक सेवा स्थान बाप दादा इस घर में विराजमान है और बाबा से शक्तिशाली किरणें चारों ओर फैल रही हैं और इन किरणों की छत्र छाया में सर्वात्माएं बैठे हैं। बाबा एक एक के सिर पर हाथ रख रहे हैं। सभी को देखेंगे सभी मुस्कुरा रहे हैं एक दूसरे के साथ। सभी के बहुत मधुर संबंध है। सभी की आपस में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है।
सभी देवकुल की महान आत्माएं हैं, सभी को देवता देखेंगे डबल ताजधारी, सभी के सिर पर ताज है। सभी देवकुल की महान आत्माएं हैं। ये घर एक मंदिर है। यहाँ रहने वाली सभी आत्माएं देवी व देवताएं हैं। यहाँ शुद्ध भोजन बनता है, ब्रह्मा भोजन बनता है, पवित्र भोजन बनता है। यहाँ जो कोई भी आता है उसे सुख, शांति, प्रेम, आनंद की अनुभूति होती है। कोई भी आता है उसके विघ्न नष्ट हो जाते हैं। इस स्थान से शक्तिशाली किरणें चारों ओर फैलती रहती है। यहाँ अन्न के भंडारे भरपूर है। यहाँ का धन सेवाओं में लगता है, शुभ कार्यों में लगता है। यहाँ का जल शक्तिशाली और पवित्र है। भगवान इस घर में रहते हैं। जहाँ भगवान विराजमान होते हो, रहते हो, वह स्थान शिवालय है, मंदिर है। और मैं इस मंदिर की इष्ट देवी हूँ, इष्ट देवता हूँ। बुद्धि को ले चलेंगे पांडव भवन, बाबा की झोपड़ी में। बाबा के कमरे में, हिस्ट्री हॉल में। शांति स्तंभ पर। डायमंड हॉल में देखेंगे बाप दादा को दृष्टि दे रहे हैं।
बाबा से दृष्टि लेकर वापस आएंगे प्रकृति के बीच। अपनी चेतना में। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। शुक्रिया दीदी, शुक्रिया बाबा। ओम शांति दीदी, शुक्रिया दीदी। शुक्रिया दीदी, सबको ओम ओम शांति। शांति दीदी। थैंक ओम यू शुक्रिया शांति दीदी, थैंक यू बाबा, थैंक यू दीदी। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। शांति ओम दीदी, शांति दीदी, शुक्रिया ओम दीदी। शांति। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। शुक्रिया दीदी जी। नैन्सी नाम से कौन जुड़ा है? शुक्रिया बाबा जी, शुक्रिया दीदी। थैंक यू दीदी, थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया दीदी, शुक्रिया बाबा। ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति।